हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होगी एसएल वर्सेस बीएएन फैंटेसी प्रिडिक्शन को लेकर, यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में ये मैच होने वाला है। और ये मैच है सेकंड टी20 इंटरनेशनल। फर्स्ट मैच जो था बांग्लादेश को हराकर श्रीलंका ने आसानी से जीत लिया था। मुझे लगता है आज भी कुछ वैसा हो सकता है। दोनों सब कॉन्टिनेंट टीम सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस यानी दम्बुला में मैच होने वाला है, जहां पे स्पिन का थोड़ा सा गेम बना है रीसेंट डोमेस्टिक मैचेस में। लेकिन आइए अच्छे से इस मैच को समझेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ भी जरूरी अपडेट होता है तो मैं कोशिश करता हूं टेलीग्राम पे वो आपको पहुंचा दूं। तो टेलीग्राम में जो मेरा भाई नहीं जुड़ा है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, आपको जरूर से आ जाना है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो बांग्लादेश श्रीलंका की सीरीज है प्लस अभी आने वाली जो ट्राई सीरीज है, मेरी पूरी कोशिश है मैं कवर करूं। कल से जो आपको पता होगा न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के बीच में शुरू है। अगर आप चाहते हो वो वीडियोस आपको मिले तो जल्दी से यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशंस आपको आ जाए। दोस्तों दम्बुला में मैच होने वाला है। वैसे ये स्टेडियम आपको बता दूं न्यूट्रल है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, बट रीसेंट कुछ डोमेस्टिक जो मैच हुए थे वहां स्पिनर्स को काफी ज्यादा विकेट मिल गए थे। लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फर्क आ जाता है। तो आइए स्टैट्स हम थोड़े से इंटरनेशनल जरूर देखेंगे। यहां पर भी कुछ ना कुछ आपको स्पिन का ही हावी देखने को मिलेगा नेचर, बट ओवरऑल भी हमेशा यहां पे स्पिन ही फेवर रहा है। 10 नवंबर 2024 को जो मैच हुआ था, न्यूजीलैंड 108, श्रीलंका सिर्फ 103, मतलब लो स्कोरिंग मैच था जिसमें 20 में से 9 विकेट फास्ट, 11 स्पिन को विकेट गई थी। ठीक है, आजकल आपको पता है पॉइंट सिस्टम टोटल बैटिंग फेवर है। अगर आप जहां पर खेलते हो वैसे ये वहां का डिपेंड करेगा, बट अगर आप देख रहे हो बॉलिंग को भी विकेटें यहां मिल गई थी, तो बॉलर्स को कम मत मानना। यहां पे 16 में से 9 विकेट फास्ट, अगेन एक लो स्कोरिंग मैच था लेकिन श्रीलंका ने इसको चेस कर लिया था। ये डिसेंट स्कोरिंग मैच था 17 अक्टूबर 2024 का। यहां पे आपको श्रीलंका का आसानी से चेस आता दिखा था, लेकिन उसमें भी सिर्फ 1 विकेट श्रीलंका ने खोई थी। वेस्ट इंडीज ने जरूर 8 विकेट खोई थी, जिसमें से 7 विकेट स्पिन को मिले थे इस मैच में। देन यहाँ पे 162 श्रीलंका, 89 पे रह गई थी वेस्ट इंडीज। अगेन स्पिनर्स को ज्यादा विकेट, एक भी मैच ऐसा नहीं था पिछले 4 में जहां स्पिन को विकेट फास्ट से कम मिली हो। ओवरऑल भी 60 में आपको 24 फास्ट, 36 स्पिन को विकेट मिली है। स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे रह रहा है। ओवरऑल देखोगे 8 में से 5 मैच यहाँ बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 3 चेजिंग टीम विन करी है। 20.8 रन ही बने 1 विकेट के लिए, यानी बैटर्स और बॉलर्स इक्वल कॉम्पिटिशन हो रहा है। एवरेज रन पर ओवर सिर्फ 8 का रह रहा है। एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट करते हुए 118 का रह रहा है, ज्यादा नहीं। अगर अच्छी पिच तैयार करी गई सीरीज के लिए तो ये रिकॉर्ड्स आपको एकदम ही कह सकते हो टूटते हुए भी दिख सकते हैं। सीधा हो सकता है 170 भी लग जाए अगर पिच अच्छी प्रिपेयर की जाए, क्योंकि दोनों ये टीम सब कॉन्टिनेंट टीम्स है। नॉर्मली क्या हुआ है ना, जब यहाँ पे आई है बाहर की टीम, श्रीलंका ने स्पिन विकेट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड बाहर की टीम है, सब कॉन्टिनेंट नहीं है, एशिया के बाहर की है। सिमिलरली वेस्ट इंडीज भी बाहर की टीम है। तो कहीं ना कहीं इसी रीजन से श्रीलंका यहाँ स्पिन विकेट बनाता था। लेकिन अगर अब बांग्लादेश को देखते हुए एक अच्छी बैटिंग ट्रैक बना दे तो ये नेचर बदल सकती है। इसलिए हमने हिस्टोरिक वैल्यू देख लिया कि पहले क्या हुआ है, लेकिन करंट कंडीशंस को भी हमको समझ के चलना है। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, 12 मैच 12 इनिंग, 491 रन प्रथम निशंका, एवरेज 44 का, 1 शतक 4 अर्धशतक। आज कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेंडिस का फॉर्म भी ठीक चल रहा है, 24 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। हालांकि रिसेंट में कैचेस बहुत छोड़ रहे हैं, चाहे वो आईपीएल की बात हो चाहे पिछले मैच में भी इनसे कैच छूटे थे। कमिंदु मेंडिस 42 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। हालांकि बल्लेबाजी क्रम ऊपर नीचे चल सकता है कभी कभी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। परेरा वन ऑफ द आप कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज प्लेयर्स, या बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं तो आप कह लो एक्सपीरियंस प्लेयर्स। 9 मैच 224 रन, 28 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरीज है। यहाँ पे ना मैंने डोमेस्टिक स्टैट भी काउंट किए हैं, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कमिंदु मेंडिस जैसे प्लेयर यहाँ पे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं। चरित असलंका 23 का एवरेज यहाँ रखते हैं, चांदीमल 38 का, अविष्का फर्नांडो 26 का, लेकिन अविष्का फर्नांडो की 2 हाफ सेंचुरीज भी हैं। बाकियों का रिकॉर्ड बैट से कुछ खास नहीं है। लेकिन बॉलिंग से यहाँ पे पथिराना 11 में 21, तीक्ष्णा 11 में 13, नुआन तुषारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7 में 9, वेलाल आगे 7 में 7, शनाका 9 में 7, चरित असलंका 13 में 5, यहाँ पे तस्किन अहमद 3 में 4, शोरीफुल 4 में 4, वेंडर से 2 में 2, मुस्तफिजुर रहमान 2 में 2, देन बेनिरो फर्नांडो 5 में 2, कमिंदु मेंडिस 12 में 2 विकेट भी लेकर गए हैं। ओवरऑल हेड टू हेड 18 मैच हुए, 12-16 से श्रीलंका आ गया है। अभी पहले ही जो मैच हुआ है, फर्स्ट मैच जो हुआ है, पहले ही मैच में आपको पलकाले में जो मैच हुआ था बांग्लादेश हारती दिखी थी, श्रीलंका ने इजी चेस मारा था 1 ओवर रहते ही। इस मैच में क्या हुआ था, श्रीलंका ने यहाँ पे चेस किया था, पहले बैट करी बांग्लादेश, जिसपे स्कोर उनके आए परवेज हुसैन इमोन 38, मोहम्मद नईम शेख 32 नॉट आउट, मेहंदी हसन मिराज 29 1 विकेट, इंपॉर्टेंट है, तंजीद हसन 16, सईफुद्दीन 1 विकेट, रिशाद हुसैन 1 विकेट। सईफुद्दीन भी अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं। कुशाल मेंडिस 73, निशंका 42। टॉप ऑर्डर अच्छा किया, कुशल परेरा 24, तीक्ष्णा 2 विकेट, तुषारा 1 विकेट, शनाका 1 विकेट, जेफरी वॉन्डर से 1 विकेट।
जो डेलस में मैच हुआ था यानी कि यूएस में मैच हुआ था, ये वर्ल्ड कप का मैच है पिछले, वो बांग्लादेश 2 विकेट से जीता था। निशंका 47, असलंका 19, 4 विकेट नुवान तुषारा, 1 विकेट पथिराना। नुवान तुषारा पिछले 2 मैचेस में आप देखोगे अच्छा कर रहे हैं, 1 विकेट इसमें, 4 विकेट इसमें। लितन दास 36, हृदय 40, रिशाद हुसैन 3 विकेट, मुस्तफिजुर 3 विकेट, तस्किन अहमद 2 विकेट, टी हसन साकिब भी 1 विकेट। ठीक है, रिशाद हुसैन ने बल्ले से 1 रन किया था बट बॉलिंग में 3 विकेट निकाली थी दोस्तों। ये आपने ओवरऑल हेड टू हेड नंबर देख लेना है, जिसका भी आपको रीड करना है। दोनों कुशल एट टॉप है, चाहे वो मेंडिस हो चाहे परेरा। एवरेज भी दोनों का अच्छा है, हाफ सेंचुरीज भी दोनों ने लगाई है। कुशाल मेंडिस ज़्यादा अच्छा खेलते हैं बांग्लादेश के सामने, 10 में 7 हाफ सेंचुरी, परेरा 9 में 5, दोनों ने अच्छा किया है। असलंका 7 में 1 हाफ सेंचुरी, एवरेज अच्छी है। बाकियों के नंबर्स आप रीड आउट कर सकते हो हेड टू हेड में। मेरे को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको बताना है, नॉर्मली देखोगे स्पिनर्स दोनों टीम्स के अच्छे हैं, लेकिन दोनों जो हेड टू हेड में टॉप बॉलर्स आ रहे हैं वो दोनों टीम्स के आ रहे हैं फास्ट बॉलर, चाहे वो रहमान हो चाहे नुवान तुषारा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तस्किन 9 में 10, रिशाद 5 में 7, तीक्षणा 6 में 5। बाकी आप देखोगे शनाका ने लास्ट मैच में ओवर किए हैं पूरे, तो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे आप डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो। यदि फिर से 3 से 4 ओवर कर जाए लास्ट मैच की तरीके से तो फिर से अच्छा कर सकते हैं। मेहंदी को इनके सामने विकेटें कमी मिलती है, लेकिन अगर एक आधी विकेट ले जाएं, 30 रन कर जाए तो एक अच्छा वीसी का रोल कर जाते हैं। ठीक है, सीवीसी का। अब श्रीलंका के प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, इसमें ईशान मलिंगा बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, बाकियों का आप रीड कर सकते हो। नुवान तुषारा भी अच्छे प्लेयर हैं। ईशान मलिंगा लेकिन मेरे हिसाब से अगर खेलते हैं तो एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है, स्पेशली अगर प्ले करें उन पर फोकस करना। फॉर्म जिसका आपको देखना है देख सकते हो। प्रथम निशंका, कुशाल मेंडिस, कुशल परेरा, टॉप ऑर्डर अच्छा है। फर्नांडो का यहाँ वेन्यू वगैरह पे भी स्टैट्स अच्छा नहीं है, बट ट्राइबल रहेंगे। 2 डाउन पे मुझे वो सही नहीं लगते, ओपनिंग पे ज़्यादा सही लगते हैं, बट प्लेयर में क्षमता है। असलंका अच्छे प्लेयर है। देन दसुन शनाका, चमीका करुणारत्ने और दसुन शनाका में ओवर बढ़ सकते हैं। देन लेग स्पिनर आते हैं जेफरी वॉन्डर से, ऑफ स्पिनर है तीक्षणा, बनीरू फर्नांडो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और नुवान तुषारा। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग में चेंज हो सकता है, अगर ये चाहें ईशान मलिंगा को लेके आ सकते हैं। पिछला मैच इनका टॉप 4 का ही बैट आया था, ज़्यादा बैट ही नहीं आया था, चलो टॉप 5 कह लो, लेकिन इनका मैक्सिमम स्कोर टॉप 3 ने किया था। निशंका 42, मेंडिस 73, 24 कुशल परेरा, मैक्सिमम चेज इनका था। 11 नॉट आउट अविष्का फर्नांडो, 8 नॉट आउट असलंका, बाकी किसी की बैट नहीं आई। दसुन शनाका, करुणारत्ने क्वालिटी ऑलराउंडर्स है, कुछ ओवर जरूर करेंगे। लास्ट मैच में दसुन शनाका 4 ओवर 22 पे एक बेहतरीन डाले थे। तीसरा 4 ओवर 37 पे 2, वंडर से 4 ओवर 25 पे एक। स्पिन ग्राउंड है, यहाँ पे आज का थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि आज दम्बुला में मैच है। नुवान तुषारा 4 ओवर 32 पे एक, बनीरू फर्नांडो 3 ओवर 22 पे 0। करुणारत्ने ने 1 ही ओवर किया था जो कि मैच का पहला ओवर था, और ये वही करुणारत्ने हैं जिनको हार्दिक पांड्या ने अपना बैट गिफ्ट किया था। इनकी क्वालिटी ऑलराउंड एबिलिटीज देख के, और इनका सिलेक्शन कुछ भी नहीं है तो मे बी डिफरेंशियल हो सकते हैं। अब लास्ट मैच में शनाका अच्छा कर गए, हो सकता है इस मैच में करुणारत्ने बेहतर कर जाए, जिन पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है। ठीक है, बाकी आप फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो श्रीलंका की टीम के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूँ बांग्लादेश पे। इनकी भी सबकी रिसेंट फॉर्म मैंने लिखी है एकदम टू द लेटेस्ट पॉइंट, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं लाइनअप पे। इनके पास लेफ्ट हैंडर्स अच्छे खासे हैं, आप देखोगे टॉप 6 में, इनफैक्ट टॉप 7 में कह लो, 4 लेफ्ट हैंडर है। तो ऑफ स्पिनर सामने कौन है? महीश तीक्षणा, जो इंपॉर्टेंट रोल कर जाते हैं। टीम बढ़िया है, अच्छी बात यह है कि सईफुद्दीन, रिशाद हुसैन ये भी बल्ला चला लेते हैं, टीम में डेप्थ है। लेकिन मेरे को इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा लगता है कि इनएक्सपीरियंसड है। लितन दास के अलावा बाकी प्लेयर्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हृदय और मेहंदी हसन पे भी काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा बैटिंग में। यार ये एक प्लेयर शमीम हुसैन रिसेंट में बॉलिंग कर रहा है, पिछले मैच में ज़्यादा नहीं करी, लेकिन अगर कर जाता है तो बढ़िया एक ऑप्शन बन जाएगा, हालांकि पिछले मैच में उतरी नहीं करी। परवेज हुसैन उमौन ने मारे थे 38, बाकी ज़्यादा बैटिंग चली नहीं थी। नईम शेख ने 32 मारे थे, बाकी सबकी स्लो ही बैटिंग थी। एंड में आके एक कैमियो खेला था मेहंदी हसन बिराज ने, कुछ बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी नहीं चली थी। लेकिन रिशाद और मोहम्मद सईफुद्दीन, स्पेशली ये सईफुद्दीन जिसको नहीं पता, हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में इनके कैप्टन थे। 5-5 ओवर 6-6 ओवर के जो मैचेस रहते थे, और उसमें ये बहुत रन भी मारते थे, और बॉलिंग तो इनकी हमेशा से अच्छी रही है। तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। सईफुद्दीन को ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखेंगे, गेम चेंजर हो सकते हैं स्मॉल लीग में भी। शमीम हुसैन जो आपको बताया ज़्यादा ओवर नहीं किए थे, सिर्फ 1 ओवर किया। ओवर कर जाए ज़्यादा तो और अच्छा है, क्योंकि ये बैटिंग में मार लेते हैं। मेहंदी 4 ओवर 24 पे एक, रिशाद 4 ओवर 24 पे एक। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है। सईफुद्दीन 3 ओवर 22 पे एक इंपॉर्टेंट। मुस्तफिजुर भी रहेंगे अगर खेलते हैं तो, लेकिन अगर आप देखोगे टी हसन साकिब 4 ओवर 34 पे 0, तस्किन 3 ओवर 43 पे 0, जो वन ऑफ द गुड फास्ट बॉलर्स में आते हैं। तस्किन उतना टास्क नहीं कर पाए थे, ध्यान रखना। फुल स्टैट्स इन्फो देख रहा है जिसका देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मैचअप पे लाता हूँ। देखो मैचअप में सबका एक आधा विकेट आ रहा है। जो क्रूशल मैचअप है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि दोनों ओपनर है दोस्तों। ओपनर्स में प्रथम निशंका वैसे लास्ट मैच में आउट ये मेहंदी पे हुए, बट मुझे जो इनके लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट लगता है वो तस्किन है। और अगर टी हसन साकिब देखो वनडे में इनको 4 बार आउट किए हैं, तस्किन 1 बार T20, 2 बार वनडे। ठीक है, कुशाल मेंडिस का साफ मुस्तफिजुर अगर खेलते हैं इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकते हैं।
तस्किन भी इनको आउट कर रहे हैं पास में, लेकिन और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 10 मैच में 7 हाफ सेंचुरी बने हैं बांग्लादेश को। परेरा साहब को आप देख रहे हो, रिशाद ने आउट किया, 2 बार तस्किन ने आउट किया, 3 बार वनडे में शोरीफुल ने किया है। अविष्का देखोगे शोरीफुल पे 2 बार, तस्किन पे 1 बार, नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एक आधा चलता है। चरित असलंका का भी नॉर्मली दिख रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। मुस्तफिजुर पे जरूर 2 बार आउट हुए हैं। शनाका का भी नॉर्मली है, और करुणारत्ने 1 बार बस शोरीफुल पे आउट है, पहली बॉल पे छक्का मारा था, दूसरी पे आउट, इतना तो चलता ही है, ठीक है। कमिंदो मेंडिस का भी नॉर्मल है एक आधा। वेलल आगे का भी नॉर्मल है, कुछ खास देखने वाला नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे परवेज हुसैन, इमोन, देखो लेफ्ट हैंडर्स बहुत है, गेम में आएंगे। तीक्षणा आउट किया है इनको पहले भी, ठीक है। वेलल आगे ने भी आउट किया वनडे में, लेकिन तीक्षणा ने पिछले ही मैच में किया है। इवन तंजीद हसन नुआन तुषारा पे आउट हुए हैं, लेकिन अगेन तीक्षणा का नाम आएगा वनडे में विकेट, क्योंकि अब यहाँ पे हसरंगा नहीं है, तीक्षणा मेन बॉलर बन रहे हैं। लितन दास देखोगे सिर्फ 2 बार आउट हुआ है वॉन्डर से पे, लेकिन आपको बता दूं इनिंग्स भी ये 2-3 ही खेले उनके आगे, तो जब ये खेले हैं वॉन्डर से पे ये आउट भी हुए हैं। देन पथीराना पे 1 बार, नईम शेख का नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। हृदय का देखोगे लास्ट मैच में शनाका पे आउट हुए थे। बनीरू फर्नांडो पे 2 बार आउट है, ये स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, हालांकि वेलल आगे की 1 गेंद पे उसी पे आउट हो रखे हैं। मेहंदी हसन का नॉर्मल है, शमीम का भी नॉर्मल है, जकर अली यानी कि 1 बार शनाका के आगे आउट। सारे मैचअप आपने देख लिए, चलिए अपनी टीम करने चलते हैं। लेकिन जो मेरा भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़ा जुड़ जाएगा। जिस मेरे भाई ने अभी तक यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेगा। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं। भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन कुशाल मेंडिस, क्योंकि इनके सामने हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, दाम्बुला में खेलने का एक्सपीरियंस भी है, प्लस लास्ट मैच में अच्छी नॉक खेल के आ रहे हैं, हर चीज़ कह रही है कुशाल मेंडिस सबसे सेफ ऑप्शन है, इनको लेके चलेंगे। लितन दास को भी डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, कंसिस्टेंटली उतना नहीं खेल पा रहे, लेकिन दम्बुला के कंडीशंस में सही कर सकते हैं। कुशल परेरा को भी लिया जा सकता है वांडो ने, बट मैं अभी वेट करूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सेफ जाते हैं लितन दास को रख के, लेकिन लितन दास कोई बहुत जरूरी नहीं है, हटाए जा सकते हैं। प्रथम निशंका को रखूंगा। कमिंदो मेंडिस यदि खेलेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट है, ट्राई कर सकते हो। हृदय थोड़ा नीचे आ रहे हैं बट ट्राइबल हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। श्रीलंका के लिए 2 डाउन पे अविष्का फर्नांडो आएंगे, बट मैं नहीं रख रहा। टी हसन को आप ट्राई कर सकते हो, बट इनको इनसे एक प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट लेकर आउट हो जाते हैं, 25-30 फिर आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं रख रहा। ना मैं एम परवेज हुसैन ना नईम शेख को रखूंगा, मैं जा रहा हूँ ऑलराउंडर में चरित असलंका, जो कि 1 से 2 ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा लेफ्ट हैंडर्स हैं, कुछ नहीं पता सामने से लेफ्ट हैंडर टिक जाए तो ये भी तीक्षणा का साथ नहीं पाने, ऑफ ब्रेक करने आ जाए। बाकी इसके अलावा दर्शन शनाका लास्ट मैच में ओवर किए थे, बैट भी करते हैं। मेहंदी मस्ट हैव है, मेन प्लेयर है, मेन ऑलराउंडर है, आप कह सकते हो बांग्लादेश के। रिशाद आपको स्पिन भी देते हैं, बैट भी कर लेते हैं कई बार। वेल आगे खेलेंगे तो ट्राइबल है, करुणारत्ने ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना, स्मॉल लीग में अभी रिस्की है क्योंकि लास्ट मैच में ओवर कम मिले। शमीम हुसैन ने 1 ही ओवर किया था, बैट काफ़ी नीचे कर रहे हैं। मस्ट हैव रहेंगे तीक्षणा, स्पिन का ग्राउंड है। देन यहाँ पे दोस्तों तस्किन अहमद ट्राइबल रहेंगे। सईफुद्दीन को मैं रख रहा हूँ, मेरे को डिफरेंशियल दिख रहे हैं, आप छोड़ भी सकते हो। नुआन तुषारा को रख रहा हूँ। अब देखो बनीरू फर्नांडो है जो फास्ट करेंगे, नुआन तुषारा मेन डेथ बॉलर है। जेफरी वांडर से स्पिन करेंगे, और टी हसन साकिब है जो मीडियम फास्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ श्रीलंका मुझे फेवरेट दिख रही है, प्लस स्पिन ग्राउंड है, तो मैंने कहा एक स्पिनर जेफरी वांडर से को लेके जाया करे, जो कि श्रीलंका के लिए बहुत टाइम से खेल रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है ना, ये ऑफ ही रहे हैं टीम से, ज़्यादातर टीम में रहे ही नहीं है, बट ये प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। CBC के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं भाई, इसमें आप स्पिनर्स के लिए भी जा सकते हो, और क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मेहंदी है, मैं इनके लिए जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेंडिस और मेहंदी सोचा था पहले, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे मेहंदी को कैप्टन करके वाइस कैप्टन किया मेंडिस को। आप चाहो तो इसको रोटेट करके ज़्यादा सेफ हो सकते हो। फिलहाल मेरी ये टीम है, आप रोटेट करके देन अगेन ज़्यादा सेफ हो सकते हो। ये मेरी टीम है, कोई भी चेंज होगा आपको बता दूंगा। जो मेरा भाई अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलने आऊँगा, तब तक के लिए ध्यान रखिए।